का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी स्कैल्प ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली प्रोड्यूस करती है, फिर उनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम, ये बहुत तेज़ी से आज की डेट में बढ़ते जा रही है। लोग तमाम तरह के सोल्यूशन अपनाते हैं, कोई शैम्पू लगा लिया, कहीं से कोई देसी नुस्खा अपना लिया, 2-3 बार करके देख लिया, बट पता चलता है यार इससे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। बट आज की इस वीडियो में अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर होगा, क्योंकि हम बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही जो है चीज़ें बनाते हैं और आयुर्वेदिक और नेचुरल सोल्यूशन ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज जो मैं सोल्यूशन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैं शायद हो सकता है आपको 4-5 सोल्यूशन आपको बताऊँ, उसमें से अगर आप 2-3 सोल्यूशन भी 6 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों तक फॉलो करते हैं तो 60 to 70% आपकी जो ये ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है ये डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते रहे तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आपकी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई मेक श्योर कि आपकी प्रॉब्लम 100% तक जो है सॉल्व हो जाए, और जो भी मैं सोल्यूशन आपको बताऊं उनको फॉलो ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। हम आगे बढ़े, हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि भाई ये प्रॉब्लम होती क्यों, ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती क्यों है वो हम जानेंगे। दूसरा, क्या सिम्टम्स होते हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है या हो सकती है। तीसरा, फिर मैं आपके साथ कुछ बहुत ही सिंपल बट ईजी एंड इफेक्टिव सोल्यूशन आपको बताऊंगा, आई एम श्योर जो आप पर बहुत वर्क करेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, एंड साथ ही साथ मैं इसमें कुछ आपको डाइट वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देना चाहूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पेन और कॉपी हो सके तो लिख के रख लीजिएगा, बिकॉज अगर आप फॉलो करेंगे आई मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सो दोस्तों, अब हम सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं कि ये जो ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में होती क्यों है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, केशवा हेयर केयर में हम लोग आयुर्वेदा और नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये चीज़ मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करना चाहूँ। हमारी जो बॉडी होती है वो 3 तरह के दोषों से मिलकर बनी होती है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। डेफिनेटली मैं बहुत सारी वीडियोस में या कई हर वीडियोस में इनकी बात करता हूँ। तो हमारी बॉडी में ये 3 दोष होते हैं, या कई 3 तरह की एनर्जीज होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोई दोष इम्बैलेंस हो जाता है, रहते तो ये सब इक्वल में, लेकिन जब कोई दोष इम्बैलेंस हो जाता है, किसी की बॉडी में वात दोष, किसी की बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस होता है, किसी की बॉडी में पित्त दोष, तब जाके हमें बालों से रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं वजह से होती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब हमारी बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस होता है, कौन सा दोष? कफ दोष। ध्यान रखिएगा, जब हमारी बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस होता है तब जाके हमें ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली कफ दोष जब हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है या एग्रावेटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारी स्कैल्प में सीबम होती है ना, जो सीबम ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से जो है एक्चुअल में आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है। अगर आपने इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, वाइट हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, फॉलिकुलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कफ दोष जब इम्बैलेंस होता है तब जाके हमें ये ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है। करते हैं सिम्टम्स की कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम। सबसे पहला, जब आप अपनी स्कैल्प पे हाथ लगा रहे हैं और आपको लग रहा है आपको बहुत ही ग्रीसीनेस महसूस हो रही है, या फिर आप देख रहे हैं कि आपको जो है आपके हाथ में ऑयल महसूस हो रहा है, ग्रीसीनेस महसूस हो रही है, तो वो एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, ये भी एक सिम्टम है। और तीसरा, अगर आपको लग रहा है आपकी स्कैल्प हैवी है, या फिर आपको आपके जो बाल है वो बहुत हैवी महसूस हो रहे हैं, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम। बात करते हैं सेकेंडरी रीज़न। पहला तो रीज़न ये था कि हमारी बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस होता है, बट कफ दोष इम्बैलेंस होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको जो है ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला जो रीज़न है जिसकी वजह से आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है वो होता है वेदर कंडीशन, या फिर आपके आसपास का एनवायरनमेंट। जैसे आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज की जो डेट है वो है 2 मार्च, और ये जो मार्च, अप्रैल, मई, ये जो सीज़न होता है, इस सीज़न में जो है समर सीज़न कहा जाता है, या गर्मियाँ बढ़ जाती है। और गर्मी के सीज़न में नेचुरली हमारी बॉडी में कफ दोष बढ़ जाता है, या कहो कफ दोष इम्बैलेंस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी वजह से कफ दोष इम्बैलेंस हुआ, यानी कि आपकी स्कैल्प ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो पहला रीज़न ये है एनवायरमेंटल रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस होना। कई दफ़ा महिलाओं की बॉडी में या लड़कियों की बॉडी में जब वो प्यूबर्टी को हिट करती है, प्रेगनेंसी के दौरान या पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान या फिर मीनोपॉज के दौरान, उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जो हमारे इंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, ये उस समय प्रॉपरली सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से भी उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है, अगर वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी काउंटर एक्ट करने के लिए जो है कफ दोष बढ़ जाता है, या कहो आपकी स्कैल्प ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस भी एक रीज़न है। जो रीज़न है वो है आपकी फूड हैबिट्स। अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं
ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ज़्यादा डेयरी फूड्स खाते हैं, ज़्यादा बाहर का फूड खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी जो सीबम है ओवर प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। रीज़न है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट। अगर आप ऐसे शैम्पू, ऐसे ऑयल इस्तेमाल करते हैं जिनमें मिनरल्स का इस्तेमाल किया गया, मिनरल ऑयल्स होते हैं, या शैम्पू में अगर SLE सल्फेट्स होते हैं, पैराबेन्स होते हैं, सिलिकॉन्स होते हैं, या फिर अल्कोहल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, अगर आप ऐसे शैम्पू या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी स्कैल्प के लिए बहुत ही हार्श होता है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कई दफ़ा ऐसे वाले शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्कैल्प जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बिकॉज आप इतना हार्श केमिकल अपने स्कैल्प पर लगा रहे होते हैं। तो उससे बचने के लिए आपकी स्कैल्प ज़्यादा से ज़्यादा फिर ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब अगर आप इस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करें, बार बार आप शैम्पू कर रहे हैं, तो आपकी स्कैल्प ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और फिर आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा चौथा रीज़न। पाँचवा रीज़न आपकी एज भी हो सकती है। जब हम बचपने में होते हैं ना, जब हम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 साल तक की जो पीरियड में होते हैं, तो हमारी बॉडी में कफ दोष नेचुरली बढ़ा हुआ होता है। मतलब एज के हिसाब से भी जो है हमारी बॉडी में दोष बढ़ते हैं और घटते हैं। जैसे कि बचपने में 16 साल की उम्र तक हमारी बॉडी में कफ दोष ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जो है अगर आप 18, 19, 20 में प्रवेश करते हैं तो आपकी बॉडी में जो है पित्त दोष बढ़ता है। फिर जब आप 35, 40 तक पहुँचते हैं तो आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ता है। तो अगर बचपने में भी बहुत सारे बच्चों को जो है ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह हो सकता है उनका एज, क्योंकि बचपने में आपकी बॉडी में कफ दोष ज़्यादा होता है। कुछ सेकेंडरी रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं या फिर अपनी स्कैल्प की हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तभी भी हमारी बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस होता है। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, जो इंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं, वो इम्बैलेंस होते हैं, उनके सीक्रेशंस इम्बैलेंस होते हैं और इस वजह से भी आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ 6-7 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑयली स्कैल्प होने की समस्या हो सकती है। बात करते हैं सोल्यूशंस की। आई मेक श्योर कि अगर आप जो सोल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 2-3 महीना भी फॉलो कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो हमारी डाइट को लेकर है। देखिए 70% हम जो भी खा रहे होते हैं उस बेसिस पर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। उस बेसिस के कारण ही हमारी बॉडी में जो है डिसीजेज होती हैं, ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पर करेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि भाई ऑयली स्कैल्प की जो प्रॉब्लम होती है ये क्यों होती है, ज़्यादा ऑयली मीठा खाने की वजह से होती है। तो आपको देखना है कि आपकी डाइट में क्या आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा डेयरी फूड्स खा रहे हैं, क्या आप बाहर के अल्कोहल, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर स्वीटनर्स कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर जो कोक होती हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आज ही इनको बंद कर दीजिए या जितना हो सके लिमिट में कर दीजिए। दूसरा, मैं कुछ आपको हेयर मास्क बताना चाहता हूं जो कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार सुबह नहाने के पहले आधा घंटा पहले जो है आप लगा कर रख सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला जो हेयर मास्क हम रिकमेंड करेंगे वो है आंवला का हेयर मास्क। ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो आंवला आप सभी लोगों के लिए वरदान है, बिकॉज ये विटामिन सी रिच है और इसमें जो कंपाउंड्स है वो एंटी ऑयलिंग का काम करते हैं, यानी कि ये आपकी प्रॉब्लम को बैलेंस करने में मदद करेंगे। आपकी स्कैल्प का जो पीएच है उसे भी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आपको आंवला हेयर मास्क लगाना है। सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह आपने आंवला जूस निकाल लिया, नहाने से आधा घंटा पहले अपनी स्कैल्प में हल्का फुल्का लगा के रख दिया एंड फिर आप अपनी स्कैल्प को धो लीजिए। तो ये है सिंपल आंवला हेयर मास्क। दूसरा, सेम आप नीम का हेयर मास्क भी बना सकते हैं। नीम की पत्ती ला ली, उनको जो है पीस लिया एंड फिर नहाने से आधा घंटा पहले लगा लिया एंड फिर आपने धो लिया। और तीसरा जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो है ACV, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। सेम जैसे आपको क्या करना है, एक ग्लास में या फिर एक कटोरी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया एंड 4 से 5 चम्मच आप उसमें पानी ऐड कर दो, 4 से 5 चम्मच, एंड फिर उसको आप हल्के हल्के अपनी स्कैल्प में लगा लो, सेम नहाने से आधा 1 घंटा पहले, एंड फिर आप अपनी स्कैल्प को धो लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं जिससे आप अपनी स्कैल्प में जो है बहुत इंप्रूवमेंट देख सकते हैं ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम में। बट हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार ये चीज़ आपको डेफिनेटली रिपीट करनी है एंड 2 से 3 महीना ये रिपीट करते रहे। ये ना हो कि आपने कहा यार एक बार लगा लिया कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, कम से कम 2-3 बार लगा के तो देखिए, फिर आपको धीरे धीरे स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तीसरा सोल्यूशन है लेमन वाटर। देखिए आप ACV की जगह पे लेमन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो जो हमारा तीसरा सोल्यूशन है वो है लेमन। आप दिन भर में एक बार या तो सुबह या शाम को या दोपहर को जब भी टाइम मिले खाली पेट ही पी लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या करना है, लेमन जूस लेना है। आपको 1 से 2 चम्मच लेमन लेना है एंड उसमें थोड़ा सा 100, 200, 300 ml जितना आपको लगे वो पानी जो है उसमें ऐड कर देना और धीरे धीरे सिप सिप करके आप जो है उसको पी जाएं। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करेगा, ये आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हो गए उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा एंड इसी के साथ ही साथ मेल्स में DHT की जो प्रॉब्लम होती है ये उसे भी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप डेफिनेटली जो है लेमन वाटर को ज़रूर शामिल करिए। आप बालों पर भी लगा सकते हैं जैसे हमने ACV को लगाया था, नहीं तो आप इसको पीने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयलिंग करना, अब आप में से बहुत सारे लोग
कहेंगे यार ऑयलिंग बढ़ा हुआ है फिर भी हम ऑयल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। हफ्ते में 1-2 बार आप करो, भले आप ज़्यादा मत करो लेकिन 1-2 बार ज़रूर करो। ऑयलिंग करने से क्या सच में फ़ायदा होगा या फिर इससे ऑयल और ज़्यादा बढ़ जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हफ्ते में 1 या 2 बार सही तरीके के कॉम्बिनेशन का ऑयल इस्तेमाल करोगे तो वो आपकी सीबम की प्रोडक्शन को मैनेज करने में, यानी कि ऑयल के प्रोडक्शन को बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जैसे कि कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जैसे कि आंवला का ऑयल हो गया, नीम का ऑयल हो गया, भृंगराज का ऑयल हो गया या अश्वगंधा का ऑयल हो गया। ये जो ऑयल्स होते हैं ना, ये हमारी स्कैल्प में सीबम की प्रोडक्शन को या उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो भले आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग मत करो लेकिन आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार जिस दिन आपने शैम्पू किया उस टाइम पे आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो। ये आपको बहुत मदद करेगा। सोल्यूशन है आपके घर में अगर जो ये पैराबेन वाले शैम्पू हैं, एसएलई वाले, सल्फेट्स वाले शैम्पू हैं, अल्कोहल बेस्ड शैम्पू है, इन सबको तो सबसे पहले अपने घर से बाहर निकाल दो। या मिनरल ऑयल भी होंगे तो उन सारी चीज़ों को बाहर निकाल दो। आपको ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करना है जिसमें शिकाकाई हो, जिसमें आंवला हो, जिसमें रोज़ का यानी कि गुलाब के फूलों का इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें जो तुलसी के पत्ते हैं उनका इस्तेमाल किया गया हो। अगर आप ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम नेचुरली खुद ब खुद 100% क्योर होना शुरू हो जाएगी। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि केशवा हेयर केयर में बहुत जल्दी जो है हम इस तरीके के शैम्पू ला रहे हैं जो कि 100% नेचुरल है और उनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप चाहें तो तब तक के लिए इंतजार कर सकते हैं। वी मेक श्योर कि जल्द से जल्द हम इन शैम्पू को लॉन्च करें बिकॉज बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। क्या आप भी डिमांड करें? अगर आप भी करें तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम बात करते हैं डाइट की कि आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें लेना चाहिए। देखिए हमने ऑलरेडी कफ दोष वालों को या जिनकी बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस होता है, जिनकी स्कैल्प में ऑयली इश्यूज़ होते हैं, उनकी जो है हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना के रखी है। हम चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हम बात कर लेते हैं खाने के। अगर मैं कहूँ फ्रूट्स में तो फ्रूट्स में आपको एप्पल, बेरीज, चेरीज़, पियर्स या फिर कीवी जैसी चीज़ों को जो है ज़रूर शामिल करना चाहिए। सब्जियों में अगर मैं बात करूँ तो आप कैबेज, कॉलीफ्लावर, मशरूम, पीज़ या बीट रूट जैसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। अगर हम ग्रेन्स में बात करें तो आप बार्ले ले सकते हैं, आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बासमती राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे की अगर आप बात करें तो मीठे में आप आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल मत करिए। उसकी जगह पे जो ऑर्गेनिक हनी होती है या जो ऑर्गेनिक जैगरी यानी कि जो गुड़ होता है आप उसका इस्तेमाल करिए। एंड मिल्क में मैं कहूँगा कि हैवी फैट वाले जो मिल्क होते हैं उनका इस्तेमाल मत करिए। जो लो फैट मिल्क होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाइट में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा जो कि डेफिनेटली आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सबसे पहला, आप ऐसे फूड कंज्यूम करिए जो कि लाइट हो और ईजी टू डाइजेस्ट हो। और रात को देर रात होने के बाद खाना मत खाइए। मतलब कोशिश करिए कि 8:30-9 बजे के बाद आप बिल्कुल खाना ना खाएं बिकॉज इससे आपके वेट में भी फ़र्क पड़ेगा और आपकी ऑयली स्कैल्प के प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एनवायरनमेंट का, टाइम का, हमारे खान पान का तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी ऑयली स्कैल्प के प्रॉब्लम में। साथ ही साथ ये योगा का वीडियो मैं आप सभी से कहूँगा कि योगा ज़रूर करिए और रनिंग ज़रूर करिए। जिन भी लोगों को कफ दोष का प्रॉब्लम होता है उन्हें थोड़ी सी हाई इंटेंस वर्कआउट करना चाहिए। तो आप योगा ज़रूर करिए, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं और रनिंग पर आप फोकस करिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट। सोल्यूशंस मैंने आपको बताया, अगर आप इन सोल्यूशंस को फॉलो करते हैं, डाइट को लेकर, हाइजीन को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर अगर आप फॉलो करते हैं तो आई मेक श्योर कि 2 महीने के अंदर आप नेचुरली अपनी इस प्रॉब्लम में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाए, किसी को कम लगे, बट 2 महीने में डेफिनेटली आप शॉर्ट अच्छे रिजल्ट्स देखना जो है शुरू कर सकते हैं। अगर आपने इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया, जो चीज़ें हम बता रहे हैं उन्हें फॉलो नहीं किया, अगर आप उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको फॉलिकुलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है एंड इन्फेक्शन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। थोड़ा ही भले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, इन जो चीज़ें आपको बताइए आप उनको फॉलो करिए। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारे जो प्लान्स होते हैं केशवा हेयर केयर में वो 300 रुपीज़ से मिनिमम स्टार्ट हो जाते हैं और हर किसी के लिए अफोर्डेबल है। अगर आपको लगता है कि हम आपको बेटर हेल्प कर सकते हैं आपकी डाइट में, आपके योगा प्लान्स में, आपको क्या हाइजीन मेंटेन करना है या फिर आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या केशवा हेयर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बालों से रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। हम दिल से आपके अच्छे बालों की, स्वस्थ बालों की कामना करते हैं। थैंक यू।